एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इनको मानक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? देखो, जो ऐसी संख्याएं होंगी जो मतलब आगे एक अंक होगा और पीछे 0 0 होगी, तो इनको हम आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब ऐसी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना होता है। तो ऐसी संख्याओं को हम मानक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 3122 और इसके पीछे 0 0 0 है। इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम सबसे आगे जो 2 अंक है, जैसे यहाँ पर 3 और 1 है, तो इनके बीच में हमें पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम लिख लेंगे 3122 गुणा में यहाँ पर कितनी 0 है? 2 4 5 5 0 है, तो हम इसको 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट अब लगाना होगा हमें 3 और 1 के बीच में पॉइंट लगाना होगा, क्योंकि मानक रूप में हम ऐसे ही करते हैं। अब हम देखो 3 और 1 के बीच में पॉइंट लगाएंगे 3.122। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा गुणा में जहाँ हमने पॉइंट लगाया है उसके बाद देखो कितने अंक है, 1 2 3, जितने अंक है उतनी ही हमें 0 लगानी है। अब देखो यहाँ पर 3 अंक है तो 3 0 लगेगी, तो इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद गुणा में जो ये 10 की पावर 5 था ये लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं पहले इसका। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? 5 गुणा में कितनी 0 है? 1 2 3 4 5 6 7 7 0 है, तो इसको हम 10 की पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसको मानक रूप में व्यक्त कर दिया। नेक्स्ट देखो, 7 गुणा में 1 2 3 4 5 6 0 है, तो इसको हम 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको मानक रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम जो नंबर्स हैं इनको लिख लेंगे 31865 0 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ से हमें कॉमा हटा देना है। अब देखो इनको हम जो हमें ये नंबर्स दिए हुए यहाँ तक इनको हम लिखेंगे, 0 को अभी नहीं लिखना, 31865। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब देखो कितनी 0 है? 1 2 3 4 5 5 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ लगाना है? आगे हमें इन 2 संख्याओं के बीच में पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा 3.1865। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 अंक है, तो 4 0 लगेगी, तो हम इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा में 10 की पावर 5। ठीक है, अब देखो 3.1865 गुणा में बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 4 9। ठीक है, ये हमने इसको मानक रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, आपको मानक रूप में इस तरीके से व्यक्त करना होता है। मतलब ये है, जितनी 0 है पहले उनको लिख लो, उसके बाद जो आगे की संख्याएं हैं वहाँ पर हमें इनके बीच में पॉइंट लगाना होता है। वो हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद जितने अंक है उतनी 0 लगेगी। ठीक है, उस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे? हमें पॉइंट लगाना है, कहाँ पर? यहाँ पर पॉइंट लगाना है। अब देखो 3.90878। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, पॉइंट हमने यहाँ पर लगाया है, इसके बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5 अंक है, यानी कि 5 0 लगेगी, तो हम इसको 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने कर लिया। नेक्स्ट देखो,
अब यहाँ पर जो ये यहाँ पर पॉइंट है इसको हमें कहाँ लगाना होता है, यहाँ आगे लगाना होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर है तो इसको हमें यहाँ से उठाकर यहाँ रखना है। तो ये हो जाएगा 3.90878, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, हमने पॉइंट यहाँ पर लगाया, आप देखो, ठीक है। यहाँ से कितने अंक है, इस पॉइंट तक अब हमें अंक गिनने हैं क्योंकि हमने पॉइंट को यहाँ से उठाया है, ठीक है। तो हम यहाँ तक गिनेंगे कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है, 4 जीरो लगेगी तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4, ठीक है। अब देखो इसमें पॉइंट यहाँ पर है लेकिन लगाना कहाँ पे है, यहाँ पर लगाना है। तो ये हो जाएगा 3.90878 मल्टीप्लाई, इस पॉइंट तक हमें अंक गिनने हैं तो पॉइंट यहाँ लगाया तो इसके बाद कितने अंक हो गए, 1 2 3, 3 अंक, 3 जीरो लगेगी तो इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 38 करोड़ 40 लाख मीटर है, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना है, मानक रूप में बदलना है। तो हम कैसे करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 384 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 8 4 मल्टीप्लाई में कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 6। पॉइंट हमें कहाँ लगाना होता है, यहाँ पर लगाना होता है। 3.84 मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2, 2 अंक है तो 2 जीरो लगेगी, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6, ठीक है। 3.84 मल्टीप्लाई, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, 6 और 2 8, 10 की पावर 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने इसको मानक रूप में व्यक्त कर दिया। बी पार्ट है, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल 300 करोड़ मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है, तो 300 करोड़ 3 3 3 6 9 3 6 और 9, ठीक है। 3 6 9 3 6 9 मानक रूप में व्यक्त करना है। 3 गुणा में कितनी जीरो है, 9 जीरो है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 9, ठीक है। अब देखो इसमें हमें पॉइंट लगाना है, पॉइंट हमें कहाँ लगाना होता है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 3 जीरो, यहाँ पर लास्ट में जीरो है, पॉइंट हमें यहाँ लगाना होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.0 लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। सी पार्ट है, एक पृथ्वी का व्यास इतने मीटर है तो इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। वो हम कैसे करेंगे, 1 2 7 5 6 0 0 0, ठीक है। इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो 1275 6 गुणा में कितनी जीरो है, 3 जीरो है तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट हमें यहाँ पर लगाना है 1.2756 मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 4 अंक है तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3, ठीक है। 1.2756 मल्टीप्लाई, बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएगी, 10 की पावर 7, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। डी है, सूर्य का व्यास इतने मीटर है तो इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो हम कर लेते हैं 14 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 14 गुणा में कितनी जीरो है, 2 4 6 8, 8 जीरो है तो 10 की पावर 8 लिख सकते हैं इसको। अब पॉइंट हमें यहाँ पर लगाना है 1.4 मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद देखो एक ही अंक है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 8, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 1.4
मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ठीक है, बेस सेम था तो पावर्स ऐड हो जाए, ये इसका आंसर है, ठीक है। एक आकाश गंगा के औसतन इतने तारे हैं, इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। देखो हम कैसे करेंगे, 1 गुणा में कितनी जीरो है, 2 4 6 8 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो है तो इसको हम 10 की पावर 11 लिख सकते हैं, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस, देखो विश्व मंडल इतने वर्ष पुराना आकलित किया गया है, ठीक है, तो इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 12 गुणा में कितनी जीरो है, 2 4 6 8 9, 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। पॉइंट देखो हमें यहाँ पर लगाना है, तो ये हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई में, देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है तो यानी कि 10 की पावर 1 होगा और यहाँ पर 10 की पावर 9 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 की पावर 10, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जी पार्ट है, आकाश गंगा के मध्य में सूर्य की दूरी, देखो कितना बड़ा नंबर है, मीटर आकलित की गई है, ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। देखो सबसे आगे 3 ही है, 3 मल्टीप्लाई में कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 जीरो है तो इसको 10 की पावर 20 लिख सकते हैं, ठीक है, इतने मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1.8 ग्राम भार वाली पानी की बूंद में इतने अणु हैं, अणु था शायद, यहाँ पे अणु था शायद, देख लेना बुक में क्या था, ठीक है, तो कितना बड़ा नंबर है, देखो ये भी, इसको भी हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ तक हम एग्जैक्ट लिख लेंगे 60230, ठीक है, मल्टीप्लाई में कितनी जीरो है, अब यहाँ पर देखो 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, 10 की पावर 18 लिख सकते हैं। पॉइंट हमें देखो यहाँ पर लगाना है, तो ये हो जाएगा 6.023, यहाँ पर ये जीरो यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि जीरो हमें यहाँ पर लगानी थी वो, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 3 6 9 12 15 18 और एक 19, तो यहाँ पर 10 की पावर 19 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 10 की पावर 3, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9, इसको हम लिख देंगे 6023, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 19, 19 और 3 22, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी में 135 करोड़ के समथिंग है, ये इतने किलोमीटर समुद्र जल है, तो देखो इसको भी कर लेते हैं 1353, मल्टीप्लाई में कितनी जीरो है, 6 जीरो है, 10 की पावर 6, पॉइंट हमें यहाँ पर लगाना है, पॉइंट यहाँ लगाना है 1353, मल्टीप्लाई में देखो कितने अंक है, 3 अंक है पॉइंट के बाद, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो तो ये हो जाएगी, यानी कि 10 की पावर 3 तो ये हो गई और 10 की पावर 6 ये रही, तो पावर्स ऐड हो जाएगी तो 10 की पावर 9 हो जाएगा टोटल, ठीक है, ये इसका आंसर है। मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या 100 करोड़ के समथिंग थी, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1027, मल्टीप्लाई में कितनी जीरो है, 6 जीरो है, 10 की पावर 6 हम इसको लिख सकते हैं, पॉइंट यहाँ पर लगाना है 1.027, मल्टीप्लाई में देखो कितने अंक के पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 10 की पावर 3, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6, ठीक है, 1.027 मल्टीप्लाई, बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएगी, बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएगी, 6 और 3 9, 10 की पावर 9, ये इसका आंसर, ठीक है।
यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और गाइस कमेंट में ये भी बताना कि आपको 7th क्लास की साइंस की बुक में किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी।